हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राखी शाक्या। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही समय और सही तरीका क्या होना चाहिए। काफ़ी बार आपकी इस गलती की वजह से रुकी हुई प्रेगनेंसी भी निकल जाती है। इसके लिए आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए प्रेगनेंसी टेस्ट करते समय, जिससे कि आपका रिजल्ट भी एक्यूरेट आए। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो नेगेटिव आता है, कभी कभी पॉजिटिव आता है और कभी कभी हल्की सी लाइन दिखती है उसमें। तो कभी कभी वहाँ पर अंदर प्रेगनेंसी रहती है, लेकिन आप गलत टाइम पर टेस्ट कर लेते हैं, उसकी वजह से नेगेटिव आती है। और कभी क्या होता है कि जब आप टेस्ट करते हैं तो आपकी बहुत हल्की सी लाइन आती है, जिसको आप अगर बहुत ध्यान से देखते हैं तो उस टाइम पर आपको दिखती है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है, जब आप सुबह टेस्ट करते हैं तब नेगेटिव होता है, फिर आप 3-4 घंटे बाद देखते 3-4 घंटे जैसे किट को आप रख देते हैं, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो उसमें हल्की सी लाइन दिखती है। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जब आपने जैसे टेस्ट किया है उस टाइम आपको हल्की सी लाइन दिख रही है, लेकिन अगर आप उसको 2-3-4 घंटे रख देते हैं उसके बाद वो टेस्ट एकदम नेगेटिव दिखता है, मतलब आपको उसमें कुछ भी हल्की भी लाइन नहीं दिखती है। तो इसी के लिए आपको 3 चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो काफ़ी लोगों का बहुत बार टाइम पता नहीं होता है कि आपको टेस्ट कब करना है। तो सबसे पहला तो आपका सबसे बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होती कि आपको जो टेस्ट प्रेगनेंसी जो टेस्ट है वो करना कब है। तो 8 या 10 दिन के बाद पता चलता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं, मानते हैं कि जब प्रेगनेंसी जो अगर आपका पीरियड मिस हो रहा है तो 8 या 10 दिन के बाद आपको टेस्ट करना है, तभी आपका यूरिन में पॉजिटिव आएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे आपकी पीरियड डेट जितनी भी है, जैसे आपका 28 दिन का साइकिल है तो आपको 30 दिन पर टेस्ट करना है, आपका 30 दिन का साइकिल है तो 32 दिन पर टेस्ट करना है, 25 दिन का साइकिल है तो आप 27वें दिन आपको टेस्ट करना है। यानी कि आपका पीरियड जो डेट है उसके आपको 1-2 दिन 2 दिन के बाद आपको टेस्ट करना है। जैसे अगर आपकी मान लीजिए आपकी 25 तारीख है, पीरियड आने की डेट आपकी 25 से, आपको 26 तक आपको पीरियड नहीं आया तो 27 की मॉर्निंग में आपको अपने प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो आपकी प्रेगनेंसी जो यूरिन होगा उसमें प्रेगनेंसी आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि अगर आपको प्रेगनेंसी है तो। क्योंकि क्या है, आपको करना क्या है, आपको सुबह की सबसे पहली जो यूरिन होती है उससे आपको टेस्ट करना है, क्योंकि जो सबसे पहला यूरिन होता है उसमें बीटा एसजीजी जो हार्मोन होता है उसका लेवल अच्छा होता है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से कंफर्म हो जाती है कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उससे आपको पता चल जाता है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। और जो भी आपका रिजल्ट, अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है आ जाएगा तो आप बहुत ध्यान, जैसे कभी क्या होता है कि अगर आप टेस्ट करते हैं तो उसके बाद आप जैसे ही यूरिन आप उसमें डालते हैं उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव कैसे माना जाएगा कि आपका पॉजिटिव है। जैसे किसी किसी को हल्की लाइन आ जाती है, किसी को एकदम डार्क लाइन आती है, किसी को अच्छे से मतलब पता ही नहीं, वो कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि मैं इसको पॉजिटिव मानूं या नेगेटिव मानूं। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी जो आपने जैसे उसमें जैसे यूरिन आप उसमें डालते हैं, अगर आपका पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा तो आपका जो किट होगी ना उसमें जैसे ही आप जैसे आपने यूरिन ऐसे डाला है उसमें, तो यूरिन डालते ही तुरंत साथ में ही आपकी 2 लाइन अच्छे से पॉजिटिव आती हैं और वो आपका रिजल्ट पॉजिटिव माना जाता है। अगर आपको हल्की सी लाइन दिख रही है तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे, उसको आप पॉजिटिव नहीं मान सकते। क्योंकि अगर आपको ऐसी दिख रही है कि आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा है, अगर आप बहुत ध्यान से देखने के बाद अगर आपको किट में पता चल रहा है कि इसमें हल्की सी लाइन है तो उसको हम पॉजिटिव नहीं बोल सकते हैं। मतलब आपकी जो लाइट पिंक है, आपको इतनी डार्क लाइन तो होनी चाहिए कि जैसे अगर आप फोटो उसका खींच रहे हैं तो फोटो में अगर वो लाइन आ रही है तो आपका वो पॉजिटिव माना जाएगा, उसको आप पॉजिटिव बोल सकते हैं। दूसरी गलती क्या है, जैसे पीरियड से बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, जैसे आपका पीरियड एक दिन मिस हुआ उसके तुरंत ही बाद उसमें अगर किट में नेगेटिव आ रहा है तो वो तुरंत जाके सोनोग्राफी करा लेंगी। तो सोनोग्राफी में इतनी जल्दी नहीं आता है, क्योंकि
सोनोग्राफी कराने के लिए यूट्रस के कम से कम 10 से 15 दिन के बाद आपको कंफर्म हो जाता है। 10-12 दिन के बाद आप सोनोग्राफी कराएं। उसके बाद उसका जो यूट्रस होता है उसके अंदर वो बच्चा आ जाता है और थैली, उसकी थोड़ी सी थैली दिखने लगती है। तो आपको 10-12 दिन के बाद ही आपको सोनोग्राफी में कंफर्म हो पाएगा कि आपको मतलब प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो आपको ऐसे एकदम से घबराना नहीं है, एकदम से इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि जैसे ही आप एक दिन पीरियड मिस हुआ आप तुरंत ही जाके सोनोग्राफी कराते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। जैसे अगर आप प्रेगनेंसी जैसे टेस्ट करते हैं उसके बाद आपको बहुत हल्की सी लाइन आ रही है और आपको कंफर्म अच्छे से नहीं हो पा रहा है कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपको क्या करना है, तो आपको किसी पैथोलॉजी पर जाकर बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट कराना है। अगर बीटा एचसीजी से आपको ब्लड टेस्ट कराने से आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाते कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं। लेकिन अगर आप यूरिन आपका जैसे डालते हैं बिल्कुल लाइन नहीं आ रही है तो फिर आपका नेगेटिव ही आएगा। ऐसा आपको तब करना है जैसे अगर आप यूरिन जैसे ही टेस्ट करते हैं, सुबह की पहली यूरिन से अगर आप टेस्ट कर रहे हैं उसके बाद अगर हल्की सी लाइन आ रही है तो आपको ये टेस्ट करना है। ऐसे नहीं है कि आप नेगेटिव आ रहा है फिर भी आप टेस्ट करेंगे तो वो नेगेटिव ही आएगा, तो आपको ये नहीं करना है। नेक्स्ट है, जैसे ही आपकी पीरियड डेट मिस हो जाती है और रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, जैसे आपने टेस्ट किया उसके बाद रिजल्ट आपको पॉजिटिव आया, तो तुरंत ही आप अपनी गायनी से कंसल्ट करें। आप किसी अपनी पास के किसी गायनी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि चेक करेंगे, क्योंकि आप उनके पास जब जाएंगे तो उस टाइम वो आपको चेक करेंगी और आपको बताएंगे कि आपको डाइट में क्या लेना है और आपको कैसे रहना है। ये सब आपको अच्छे से एडवाइस करेंगी, क्योंकि बहुत बार आपके खुद के हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते, स्ट्रेस के चलते, खान पान के चलते कितनी बार बीच में इवेंट हो सकती हैं, उसके चलते हुए वहाँ पर रुकी हुई प्रेगनेंसी भी कई बार निकल जाती है। क्योंकि ऐसा बहुत सारे पेशेंटों के साथ हो जाता है कि उनको पहले प्रेगनेंसी थी बट वो सोचते हैं कि हम अभी नहीं दिखाने जाएंगे डॉक्टर को, कम से कम कोई तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 महीने बाद जाएंगे, 2 महीने बाद, 2 महीने हो जाए, 3 महीने हो जाए, उसके बाद दिखाने जाएंगे डॉक्टर को। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसी गलती करने से रुकी हुई प्रेगनेंसी भी अपने आप निकल जाती है। तो आपको अपनी गायनी को कंसल्ट करना है, तो वहाँ पर हमारी जो प्रेगनेंसी होती है अर्ली सस्टेन हो जाएगी, अर्ली मिसकैरेज नहीं होगा। क्योंकि बहुत बार ये गलती करने से प्रेगनेंसी, रुकी हुई प्रेगनेंसी भी रुक जाती है, निकल जाती है। क्योंकि कभी जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस टाइम हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल इनबैलेंस होते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, कभी कभी बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, तो बहुत सारे इसके रीज़न होते हैं। तो इसलिए आपको तुरंत ही अपनी गायनी डॉक्टर को कंसल्ट करना है, जिससे कि वो आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कुछ मेडिसिन आपको दे सकती हैं, जिससे कि आपका जो प्रेगनेंसी है उसको अच्छे से रह सके, उसको एक मतलब उसके लिए उसको ख़राब होने के नहीं चांस रहें। इसके लिए वो कुछ चीज़ें आपको देंगी, कुछ चीज़ें आपको एडवाइस करेंगी, जिससे आपकी प्रेगनेंसी सेफ रह सके। तो इसलिए अगर आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तो आपको अपने पास के किसी गायनी डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और आपको वो बताएंगे कि आपको कैसे रहना है, क्या करना है, ये सब। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना है कि प्रेगनेंसी टेस्ट आपको कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। आपको सुबह की फर्स्ट यूरिन से ही टेस्ट करना है और आपको एकदम से घबराना नहीं है। कम से कम आपको एक दिन बीच में, जैसे आपकी जो पीरियड डेट है उसके एक दिन रुक, जैसे आपकी 25 है तो 26 रुक के 27 को आपको टेस्ट करना है। और नेक्स्ट है कि आपको एकदम से बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है कि आपको एक दिन ओवर हुआ है पीरियड का और आपको प्रेगनेंसी निगेटिव आ रही है, तुरंत जाके आप सोनोग्राफी कराते हैं, तो ये सब नहीं करना है आपको। फिर आपका सोनोग्राफी में अगर नेगेटिव आता है, किट में भी आपका नेगेटिव आ रहा है, तो फिर आप गर्म चीज़ें खा लेते हैं कि जल्दी से पीरियड्स आ जाए। तो ऐसे गलतियां करने से कई बार रुकी हुई प्रेगनेंसी भी निकल जाती है। तो ये सब आपको नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी होती है, जैसे किसी का ओवुलेशन लेट होता है, जैसे किसी का 32 दिन पर साइकिल है
कभी कभी किसी का थोड़ा लेट भी साइकिल हो जाता है, जैसे 30 दिन 35 दिन 40 दिन तक किसी किसी का साइकिल हो जाता है, तो उसका जो ओव्यूलेशन होता है वो लेट होता है और दोबारा उसका पीरियड्स जैसे आने की जो डेट होती है, तो कभी कभी किसी किसी का ओव्यूलेशन लेट होता है, तो किट में भी लेट ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है। तो इसलिए आपको ये सारी गलती नहीं करनी है कि आप एकदम से घबरा जाते हैं, ऐसा नहीं करना। आपकी जो पीरियड डेट है कम से कम आपको 10 दिन तक वेट करना है, उसके बाद ही ये सारी गलतियां करनी। 10 दिन के बाद आप एक, अगर आपको नेगेटिव आ रहा है तो 10 दिन के बाद आप एक सोनोग्राफी करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर कैसी लगी आपको, आज की जानकारी अगर आपको पसंद आती है, आपको अपने लिए आज की जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।